हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे बच्चे अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं और ऐसी ट्रिक्स लेके आते हैं जो आपको तुरंत ही समझ में आ जाती हैं। तो प्लीज़ सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन पे आधारित है। ये तीन बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि ये इनके फार्मूले क्या हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल हीट वेव और लाप्लास इक्वेशंस क्या होती हैं, और इनको हम लोग क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई हमारा क्वेश्चन दिया गया है तो ये हीट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है कि वेव इक्वेशन का तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, देयर आर थ्री most important partial differential equations. These are wave, heat and Laplace equation. Let u is a dependent variable and x, y, z, t are independent variables. देखिए बेटा, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब डेरिवेटिव में ऊपर लिखा जाएगा। x, y, z और t हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये वेरिएबल्स नीचे लिखे जाएंगे डेरिवेटिव में। ओके, कहीं कहीं बुक्स में क्या होता है, u की जगह पे हम वाई यूज़ कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, वाई यूज़ कर देते हैं तो वाई में कर लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत रहती तो वाई को हम लोग यू में रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग यू लेके चलेंगे। यू ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ वेव इक्वेशन क्या होती है बेटा? वेव इक्वेशन का देखिए फार्मूला। वेव इक्वेशन का फार्मूला है डेल टू यू बाय डेल एक्स टू, इस सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इक्वल्स टू 1/c² डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक सेकंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड साइड में भी एक सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो डेरिवेटिव है बेटा वो यक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा। ठीक है, राइट में जो बेटा आपका सेकंड डेरिवेटिव लिखा है वो टी वेरिएबल में डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो दोनों में सेकंड डेरिवेटिव है, तो वेव इक्वेशन में दो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव होते हैं और ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। वन डायमेंशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे केवल यक्स आया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल यक्स आया। बच्चे कहेंगे सर ये टी भी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो टू डायमेंशन। नहीं बेटा, जब हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं तो यक्स, वाई और जेड ही देखते हैं। टी हमारा टाइम से रिलेटेड है, तो टाइम है हमारा, तो वन डायमेंशन में भी टाइम होता है, टू डायमेंशन में भी टाइम रहेगा और थ्री डायमेंशन में भी टाइम रहेगा। तो टाइम हमारा जो टी है वो डायमेंशन नहीं वर्क करता, वो केवल टाइम के लिए हमारा वेरिएबल है। डायमेंशन के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स वाई जेड होते हैं, तो केवल एक्स वेरिएबल है, तो ये वन डायमेंशन वेव इक्वेशन है। बेटा टू डायमेंशन वेव इक्वेशन अगर इसी से बना दें तो पूरी इक्वेशन बेटा सेम रहेगी। देखो पूरी इक्वेशन सेम है, बस हम लोग सेकंड डायमेंशन लेना है, तो इसमें एक डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव इसमें शामिल कर दें, x के साथ में एक साथ कर दें, तो डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई टू इक्वल टू, राइट हैंड साइड बेटा सेम रहेगा, वो टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है, 1/c² डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर। आई थिंक आपको याद हो गए होगी चीज। वन डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, लेकिन तीनों डायमेंशन में आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये टू डायमेंशन होगा। क्यों टू डायमेंशन है? क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल एक्स और वाई दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं डायमेंशन के लिए, तो टू डायमेंशन है। ये टी है, ये टाइम से रिलेटेड है, तो ये डायमेंशन में नहीं आता। अब इसके बाद बेटा आते हैं थ्री डायमेंशन वेव इक्वेशन। तो थ्री डायमेंशन वेव इक्वेशन में क्या करें, ये जो फर्स्ट वाला था इसमें हमने y यूज किया तो सेकंड हो गया। अब इस सेकंड वाले में कौन सा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें बेटा, z के रिस्पेक्ट में कर दें, तो z वाला टर्म एक और इसमें शामिल कर दें, एक साथ कर दें, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड टू इक्वल टू 1/c² डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर। दिस इज 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। आई थिंक आपको याद हो गए होंगे तीनों। देखिए सेम है, बिल्कुल सेम सेम सेम। इसमें y यूज कर दो, इसमें y और z दोनों यूज कर दो, तो ये सेकंड डायमेंशन, ये थर्ड डायमेंशन की हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारा u है बेटा, u को हम क्या कहेंगे, इसको भी याद रख लीजिएगा। u इज ए सोल्यूशन। u हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। एंड c इज ए कांस्टेंट, c हमारा कांस्टेंट होगा। डायमेंशन मीन्स, देखो मैंने फिर से स्पष्ट किया है, डायमेंशन मीन्स एक्स वाई जेड वेरिएबल्स ही डायमेंशन के लिए निर्धारित है। तो एक्स वाई जेड मीन्स डायमेंशन एंड टी इज ए टाइम, टाइम से रिलेटेड है। ओके, तो ये हमारा हो गया वेव इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग हीट इक्वेशन पे। तो हीट इक्वेशन देख लीजिए, हीट इक्वेशन, हीट इक्वेशन डेल टू यू बाय डेल एक्स टू इक्वल टू 1/c² डेल यू बाय डेल टी। दिस इज 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, और ये भी मैंने इंपॉर्टेंट रखा, इसको भी याद कर लीजिए। अब बेटा हीट इक्वेशन देखो, आपने वेव इक्वेशन तो याद कर ली, बिल्कुल सेम हीट इक्वेशन है, जो वेव है वही सेम हीट इक्वेशन है। बट हीट इक्वेशन में क्या होता है, एक डेरिवेटिव जो टी के रिस्पेक्ट में है वो जल जाता है, हीट अप हो जाता है। तो एक डेरिवेटिव हीट अप होके क्या बचेगा, 2 डेरिवेटिव था, तो एक डेरिवेटिव हीट अप हो गया, तो कितना बचा, केवल एक डेरिवेटिव बचा। तो याद रख लीजिए, हीट इक्वेशन में केवल जो टाइम से रिलेटेड जो डेरिवेटिव होता है वो सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। बाकी जैसी वेव इक्वेशन है वैसे ही हीट इक्वेशन है। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू सेम एज इक्वल टू 1/c², ये भी सेम है। और हीट इक्वेशन होने के कारण इसकी हिंट में क्या दे रहा हूं, हीट इक्वेशन में टाइम से रिलेटेड एक हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो हीट अप हो जाता है, हीट हो जाता है। तो हीट अप करने से एक डेरिवेटिव कम हो जाता है। जैसे कोई हीट है, आप आग जल रही है, आप उसमें खड़े हो जाइए तो कुछ ना कुछ आपका जल जाएगा। तो उसी तरीके से ये डेरिवेटिव भी यहाँ पे जल जाता है। तो सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो जल के फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव बन जाता है। ये तो हमारी हिंट है बेटा। ओके, ट्रिक है हमारी कि हीट इक्वेशन कैसे याद करते हैं वेव इक्वेशन से। तो जो वेव इक्वेशन है वही हीट इक्वेशन है, बट हीट इक्वेशन के कारण एक डेरिवेटिव जल जाता है, तो ये सेकंड से फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा, बाकी सेम है। तो ये बेटा आपकी 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन हो गई। अब आते हैं 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में क्या करेंगे, इसमें y वाला डेरिवेटिव और शामिल कर दें। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल टू 1/c² डेल टू यू बाई डेल टी। तो ये 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन हो गई। और 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में क्या करें बेटा, हम लोग थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में एक और, थर्ड डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में एक और शामिल कर दें। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड टू, सेम एज वेव इक्वेशन, 1/c² सेम एज, और एक डेरिवेटिव हमारा जल जाएगा, हीटअप हो जाएगा, तो बचेगा केवल कितना, डेल यू बाय डेल टी। तो ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर से ही सेकंड और थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती हैं। 3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है क्या है, u हमारा क्या है, u इज ए सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन एंड c इज ए कांस्टेंट। ओके, डायमेंशन मीन्स मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं, डायमेंशन मीन्स होता है एक्स वाई जेड वेरिएबल्स, नॉट टी। टी इज ओनली टाइम वेरिएबल एंड इट इज आल्सो इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन स्पेस। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन पे, लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन देखिए, लाप्लास इक्वेशन की खास बात है बेटा 1 डायमेंशन में नहीं होती है। ये लाप्लास इक्वेशन सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन से ही आगे रहती है। ठीक है, सेकंड की होगी, थर्ड की होगी, फिर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन फर्स्ट डायमेंशन की लाप्लास इक्वेशन नहीं होती है। तो लाप्लास इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 डायमेंशन स्पेस से। तो 2 डायमेंशन में देख लो, 3 डायमेंशन में देख लो। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सी है एग्जाम के दृष्टि से, 2 डायमेंशन। जैसे उसमें 1 डायमेंशन इंपॉर्टेंट थी, ऐसे यहाँ पे 2 डायमेंशन स्पेस में आपकी लाप्लास इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो लाप्लास इक्वेशन क्या है, अब बेटा जो आपका हीट इक्वेशन थी, हीट इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड का टर्म 0 हो जाए, मतलब डेल यू बाय डेल टी का जो टर्म है वो 0 हो जाए, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो बस यही तो बचेगा,
del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 इक्वल टू 0। तो वेव इक्वेशन या हीट इक्वेशन में राइट हैंड साइड अगर 0 कर दें देन इट इज कन्वर्टेड टू लाप्लास इक्वेशन। और थर्ड डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन क्या होगी, देखिए तीन आपके डेरिवेटिव आ जाएंगे x, y और z के रिस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड आपका जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 प्लस del 2u by del z2 इक्वल्स टू 0। तो याद रख लो, जो हीट इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन याद करो, वेव इक्वेशन में एक डेरिवेटिव हीट अप हो जाता है तो केवल सिंगल डेरिवेटिव बनता है हीट इक्वेशन में, और हीट इक्वेशन से अगर राइट हैंड साइड टर्म आपका 0 हो जाए तो वही आपकी लाप्लास इक्वेशन बन जाती है। लाप्लास इक्वेशन 2 और 3 डायमेंशन में स्पेस में होती है। देखिए आप लोग याद कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए, आई थिंक आपको याद भी हो गया हो, लेकिन मैं यहाँ भी बताया है u इज ए सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन and Laplace equation start from 2 dimension space। अच्छा, एक पॉइंट और है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है u इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। u जो हमारा सोल्यूशन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, और जब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा इसका मतलब t इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे u को t के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इन स्टेडी स्टेट del u by del t इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू पुट इन 2 and 3 डायमेंशन हीट इक्वेशन में पुट कर दें, मतलब राइट हैंड साइड का ये तो टर्म था हमारा, और यही हम अगर पुट कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी, हीट इक्वेशन कन्वर्टेड टू या रिड्यूसेस टू लाप्लास इक्वेशन। तो ये वर्ड याद कर लीजिएगा, स्टेडी स्टेट वर्ड अगर यूज हुआ है देन दिस इज ए लाप्लास इक्वेशन, और स्टेडी स्टेट वर्ड नहीं यूज हुआ है देन इट इज ए हीट इक्वेशन। और स्टेडी स्टेट में del u बाय del t की वैल्यू 0 होती है, और ये हमारी लाप्लास इक्वेशंस होती है। तो आई थिंक आपको इतना याद हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चंस में क्या होता है। क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में जो दिए जाते हैं उसमें हम ये नहीं पता कर पाते, जैसे कोई एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, उसमें बेटा ये लिखा नहीं होता है कि ये वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, कि हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है, कि लाप्लास इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये लिखा नहीं होता है। जिस क्वेश्चन में लिखा होगा वहां तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमारा हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है, और हीट इक्वेशन लिख के उसको आप सॉल्व कर देंगे। जहां पे वेव इक्वेशन वर्ड लिखा होगा तो उसको आप वेव इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर कहीं आपको ये नहीं लिखा है कि ये हीट है, वेव है या लाप्लास इक्वेशन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन इन गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन वेव इक्वेशन का ही है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसे भ्रम वाले होते हैं, ऐसे भ्रम दिया जाता है कि ये आपको पता नहीं चलता कि कौन सी इक्वेशन है। तो कुछ यहाँ पे आपको हम वर्ड्स बताएंगे, अगर वो वर्ड्स, वो शब्द अगर उस क्वेश्चन में इंक्लूड हैं देन दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग है इसकी, हाउ टू आइडेंटिफाई वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन इन गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एंड वेव इक्वेशन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, लिखा है मैंने देखा हुआ, समझिए इसको बात को। इफ द वर्ड वेव, वेव वर्ड हो, स्प्रिंग वर्ड हो, स्ट्रिंग वर्ड हो, इलास्टिक वर्ड यूज हो, या वाइब्रेशन वर्ड यूज हो, स्ट्रेस्ड वर्ड यूज हो, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन वर्ड यूज हो, ये अगर वर्ड यूज हुए हैं, आर यूज्ड इन क्वेश्चन, देन दिस इज क्वेश्चन ऑफ वेव इक्वेशन। तो दिमाग में बैठा लीजिए बेटा ये वर्ड्स, अगर ये वर्ड्स आपके यूज हुए हैं देन दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ वेव इक्वेशन, और 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन या 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन से हम लोग उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर केवल एक वेरिएबल x है देन वी स्टार्ट फ्रॉम 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, और अगर x और y दो वेरिएबल यूज हुए हैं टाइम के साथ में देन इट इज 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, और 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फार्मूला लिख के। अब आते हैं हीट इक्वेशन में। हीट इक्वेशन, इफ द वर्ड हीट, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इंसुलेटेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कूल्ड एक्सेट्रा आर वर्ड यूज इन क्वेश्चंस, अगर ये वर्ड्स आपके क्वेश्चन में यूज है देन दिस क्वेश्चन इज ऑफ हीट इक्वेशंस। दिमाग में बैठा लो बेटा, अगर ये वर्ड यूज है देन इज क्वेश्चन ऑफ हीट इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन पे आ जाइए बेटा। लाप्लास इक्वेशन में क्या है, इफ द वर्ड
लाप्लास इक्वेशन, स्टेडी स्टेट, पोटेंशियल थ्योरी, हार्मोनिक फंक्शन आर यूज्ड इन क्वेश्चंस, देन दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। तो बेटा ये मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए बता दिया है। अगर ये वर्ड्स आपके यूज हैं तो आप लोग कौन सी फार्मूला से यूज करेंगे? बाय फार्मूला ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन स्पेस। तो ये तो बेटा आइडेंटिफिकेशन हो गया। अच्छा, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि हीट वेव लाप्लास इक्वेशन क्या होती हैं और आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर आने वाला है उसमें हम देखेंगे कि वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस होते हैं। और मैंने बेटा इसमें एक ऐसे ही जादुई ट्रिक्स बताई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि अगर आप वेव इक्वेशन का केवल एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो सारे वेव इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर केवल मेरा आप हीट इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो मैंने बताया वो सॉल्व कर लो तो सारे हीट इक्वेशंस के क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है तो वो आप देख सकते हैं। इसी तरह मैंने इसमें बताया है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कि लाप्लास इक्वेशन का अगर केवल एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तो सारे लाप्लास इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो प्लीज वीकेएम पॉइंट पे आप बने रहिए और देखते रहिए वीकेएम पॉइंट। लोगों को शेयर और सब्सक्राइब बेटा जरूर कराएं क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे बढ़ नहीं रहे हैं और बढ़ने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।